Assalamualaikum. So today we have to start with our third lecture. So we have to start the lecture right now. So मैं आपके साथ ये white board की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. So अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमने पिछली दफा क्वेश्चंस किए थे कि स्क्वायर रूट को हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो उसी क्वेश्चंस को हम ना कंटिन्यू करेंगे आज के लिए भी. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1.14, लेकिन ये किसी और टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे कैसे सोल्व करनी है. का पार्ट नंबर ए, तो इसने दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4/25. अब बेसिकली हम इसको अब कैसे सोल्व करेंगे. हमने 4 का भी एलसीएम लेंगे और 25 का भी एलसीएम लेंगे. तो कैसे 4 का एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करो. 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है. 2 2 जा 4. ठीक है. तो 2 के टेबल में कोई आता हो, 2 आता है बिल्कुल. 2 1 जा 2. तो ये हमारे पास आ गया जोड़ा. अब हम 25 का भी निकालते हैं. 25 का 2 के साथ करो, बिल्कुल भी नहीं आता इस टेबल में, तो मैं कैंसिल. 2 12 जा 25 नहीं होता ना, 24 होता है. तो 3 से स्टार्ट करो. 3 12 जा नहीं होता बिल्कुल भी ऐसे. 4 से करो, 4 से 24 आता है, उसके बाद 28 आता है, 25 तो आता नहीं. फिर कहाँ से हम करेंगे, 5 से. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से. तो क्या आएगा हमारे पास, 25. अब 5 के टेबल में 5 आ जाता है बिल्कुल, क्योंकि 2 3 और 4 के टेबल में 5 तो आता है नहीं. ठीक है. तो 5 1 जा 5. ठीक है. अब ये हम ना इसके अंदर पुट कर देंगे. तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 की जगह पुट कर दिया, ये आ गया स्क्वायर रूट. ठीक है. डिवाइडेड बाय 25 का क्या लिखते हैं कि हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. सॉरी, ये ज़रा नॉर्वेजियन में ये यूज़ करते हैं, तो मैं डॉट ही लगाता हूँ. कि पाकिस्तान में तो क्रॉस को हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते थे. तो ये डॉट, तो ये डॉट. ठीक है. अब क्या है, ये बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. मैंने एक रूल बताया था आपको. तो क्या आ जाएगा ये, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर. अब मैथ का रूल था, मैंने जो कल रूल पर बताया था आपको कि अंडर रूट ऑफ अगर ए डिवाइड बाय बी आ जाए, तो हम उसको ना अलग अलग लिख सकते थे. एक ये मैंने आपको थ्योरम बताया था, और एक थ्योरम मैंने आपको ये बताया था, सिंपल जो है हमारे पास. तो अब आ जाएगा ये, एक ये मैंने थ्योरम बताया था, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं. ये दो थ्योरम मैंने आपको कल डिस्कस किए थे, और इसको ही आगे लेके हम चलेंगे. डॉट अंडर रूट ऑफ बी. तो अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर. तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल. जो कल हमने थ्योरम पढ़ा था ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर अगर 2 आ जाए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है. सिंपल ए आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल 2, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, सिंपल 5. तो दिस इज आवर आंसर. सो अब हम क्वेश्चन नंबर अपना पार्ट बी स्टार्ट करते हैं. अब पार्ट बी में हमारे क्या है, इसके पास 16 और 100. बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 100, सेम उस तरह होगा, 16 का निकालेंगे और 100 का. अब जो है ना, मैं इसके ना डायरेक्ट डायरेक्ट एलसीएम ले लूंगा. ठीक है. 16 का किससे करते हैं, 4 पे आ जाता है. 4 4 का क्या होता है, 16. 4 1 जा 4. ठीक है. और इसको आप 2 से करते हैं, 100 को. 2 100, 2 से करो 50 आ जाएगा. ठीक है. तो फिर अगेन 2 से करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा. अब ये 5 से होगा, सिंपल जो है. 5 5 जा ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 5 1 जा 5. ठीक है. तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100 का क्या है हमारे पास जोड़े, 2 डॉट 2
डॉट 5 डॉट 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब दो दो के जोड़े बना बन रहे हैं, इसमें भी बन रहे हैं दो दो के जोड़े, इधर ही बन रहा है और इधर ही जो बन रहा है। मेन काम हमारा दो दो के जोड़े बनाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे दो दो के जोड़े बन रहे थे 2 का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैथ का रूल है, इसका लेला स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब नीचे एक और उसकी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको लेना लिख सकते हैं ना हम। मीन्स के नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला रूल लगाएंगे हम, तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। सो क्या लिखूंगा मैं इसको 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब मेन काम है हमारा इसको कैंसिल करना। तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमारे पास। तो ये भी आंसर ठीक है हमारा, लेकिन आगे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं 4 से। 4 के टेबल में 2 से हम कटिंग कर सकते हैं, 2 टू द 4 एंड 2 5 द 10, तो 2 डिवाइड बाई 5 भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो 4 डिवाइड बाई 10 है वो भी आंसर हमारा एक्यूरेट ही है। ठीक है, तो इसको मैंने आगे फर्दर सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो लेकिन मेरे हिसाब से 4 डिवाइड बाई 10 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन कटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करने का कहा ना। 60 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 100 का 10 होता है, 4 डिवाइड बाई 10 ही होगा। ठीक है, सिंपल। सो मैंने आपको ये बी पार्ट भी करवा दिया, तो मैं आपको ना अब सी पार्ट करवाऊंगा आपको। तो सी पार्ट में इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 एक्स डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 25 36 का हम निकालते हैं, सिंपल। 25 का क्या आ जाएगा 5 से करे, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, 25 का निकाल लिया। अब हम निकालते हैं 36 का। 36 किससे करे, 2 से करते हैं, 2 1 द 2, 2 18 ज़ा 36। ठीक है, 2 18 का क्या होगा 36, 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीन 2 1 द 2, 1 वहाँ पे चलेगा, 2 8 ज़ा क्या होता है 16। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया मैंने। 36 डिवाइड बाई 2, क्या मैं तरीका बताया था, 2 1 ज़ा 2 और एक यहाँ पे शिफ्ट होकर ये 16 बन जाएगा, और 2 8 ज़ा क्या होता है 16, तो 1 8। तो आप इसके 2 से करते हैं, क्या आ जाएगा ये 9 में आ जाएगा। 2 8 ज़ा 9 ज़ा क्या होता है 18। अब 9 की जो 2 से हो सकती है, इसको 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया, और 3 1 ज़ा 3, इसकी ये बननी है। ठीक है, तो ये सारी जो है ना हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 25 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू क्या आ जाएगा ये एक्स। ठीक है, ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के साथ, डिवाइड बाय इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 36 का 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बनाओ, इसके दो के जोड़े बन रहे हैं, इसके दो के जोड़े बन रहे हैं और इसके दो के जोड़े बन रहे हैं। तो क्या आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर और एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रूल हम लगाते हैं। सबसे पहले डिवाइड अंडर रूट अगर डिवाइड में है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर रूल क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको अलग अलग स्क्वायर रूट पे लिख सकते हो, तो 5 का स्क्वायर
इंटू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपस में कैंसिल और ये 2 भी आपस में कैंसिल और ये 3 भी आपस में कैंसिल, ये अंडर रूट एक्स आपस में कैंसिल हुआ। तो 5 क्या आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस इज 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3। तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा विच इज 6। तो दिस इज आवर आंसर। सो हमारा ये जो डी पार्ट जो आपका है ना वो आपने खुद सॉल्व करना है। डी पार्ट डू इट योर सेल्फ। ठीक है, DIY का मतलब है डू इट योर सेल्फ। 1.14 का डी पार्ट आपने खुद ही करना है। ठीक है, सो अब हम अपना पढ़ते हैं 1.15 का क्वेश्चन। ठीक है, सो आई हैव टू ड्रा दिस 1.15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ए पार्ट ये कह रहा है कि शो डैट के विजिट एट विज एट जो नॉर्वेजियन में है कि 2/√2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। मेन काम हमारा ये है कि इसको 2 के बराबर करना है। चलो मैं अब आपको ना एक रूल बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। हमेशा जो फ्रैक्शन के अंदर हो ना ये फ्रैक्शन के नीचे है वहां पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब भी हमने ये स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हमने इसका लेना होगा रैशनलाइज। तो अब रैशनलाइज कैसे लेते हैं ये मैंने लिखा क्वेश्चन। जो नीचे स्क्वायर रूट होगा ना उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 ऊपर भी और √2 को नीचे भी। ये होती है रैशनलाइज। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है नीचे वाला तो बेसिकली खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये √2 के बराबर मैंने करना है 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। तो नीचे क्या है पावर सेम है ना, नीचे इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। जो पावर क्या है सेम है तो पावर क्या आ जाएगी 8। ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सिंपल नीचे 2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों नेम सेम नंबर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सो 1.15 का अब करते हैं हम बी पार्ट। बेसिकली ये बी पार्ट में हमें कहते हैं कि शो करे कि 1/√3 किसके बराबर है 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैंने आपको क्या कहा था मेन काम जो है ना स्क्वायर नीचे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जब भी हमने फ्रैक्शन को खत्म करना है हमने क्या लेना है आपने बस ये रूल याद रखना है। आपने लेना है कि रैशनलाइज तो √3 से ऊपर भी कर दिया √3 से नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर इसके पावर सेम है ना √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया अब हमारा। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं किसके रॉड ऑफ केवर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको समझा दूँ और करवा भी दूँ। सो मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं एडिशन। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन के रूल्स बेसिकली हर क्लास में बताते हैं लेकिन मैं गो थ्रू करवा देता हूँ इसको। ये कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन
सो माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर कोई भी इस तरह की फॉर्म बनती हो, मीन्स के ए और बी क्या हमारे पास नंबर्स है, मैं आपको बताता हूँ, -7 प्लस का 2 इक्वल्स टू। सो ये क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए इस अगर ये फॉर्म बन जाए या फिर 2 माइनस का 7, ये तरीका बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर क्या है इसके ऊपर, 7, तो 7 का जो साइन है वो हम लिखेंगे सिंपल, फिर 7 में से आपने 2 माइनस कर देना है विच इज 5। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल इधर ही आपने ऐसे करना है, माइनस सबसे बड़ी रकम क्या है 7, 7 के साथ साइन क्या है माइनस का, माइनस का अल्लाह, फिर आपने 7 में से 2 निकाल देना है, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देनी है। तो ये आ गया ये, ठीक है। अब देखिए जरा, सेम यही रूल अप्लाई होगा, -3 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए जरा, बड़ी रकम कौन सी है इसके अंदर, 10 के साथ प्लस है, तो प्लस आ गया, ठीक है। 10 में से आप 3 माइनस कर दो विच इज 7। तो इन क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिंपल अगर ये फॉर्म बन जाए -a माइनस बी की नंबर में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर -1 -2 यही नंबर बन रहा है ना, तो सिंपल आपने करना है माइनस साइन डाल देना अगर ये फॉर्म बनती हो, और ऐड कर देना दोनों नंबरों को, तो 2 + 1 विच इज 3, सेम एज इट इज -1 -7 क्या आ जाएगा, माइनस डाल देना और ऐड कर देना, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो ये बस आपने रूल समझनी है। तो आगे मैं अब आपको समझाता हूँ 1.16 जो हमारे पास एक्सरसाइज है। बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये रॉड ऑफ गेवर की है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो 1.16 1.16 कहते हैं कि REGN UT जिसे कैलकुलेट करें, ए पार्ट सिंपल वही लगेगा कॉन्सेप्ट, 3 - - इंटू -9। तो क्या मैंने करवाया था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, जो पिछले कॉन्सेप्ट बताए थे, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा ये 9, तो 3 + 9 विच इज 12, ठीक है। बी पार्ट, तो क्या आ जाएगा -3 -9, ये वही आ गया ना अब, माइनस माइनस की फॉर्म। तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और दोनों रकमों को ऐड कर देंगे, 9 + 3 विच इज 12, ठीक है, -12 इज द आंसर। सी पार्ट जिसके ये आपको आना चाहिए, -3 ब्रैकेट डॉट माइनस का 9। अब ये जो है ना ब्रैकेट का मतलब था मल्टीप्लाई, ये हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूम में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया विच इज 27, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। डी पार्ट, -3 प्लस का 5, मीन्स की वो फॉर्म बन रही है, सबसे बड़ी रकम कौन सी इसके पास, -a + b की फॉर्म बन रही है, तो सबसे बड़ी रकम इसके पास हमारी क्या है 5, 5 के साथ साइन किया पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दो, फिर 5 में से आपने 3 को माइनस कर देना विच इज 2, सिंपल, ठीक है। सो 1.16 का भी हमारा क्वेश्चन हो चुका हुआ है, ठीक है। सो अब आया था हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वी हैव टू स्टार्ट दिस। दिस इज 1.17। बेसिकली ये 1.17 में ये कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफा आ सकता है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो नंबर्स को हमने किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है बेसिकली। मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ABCD में से 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले छोटे फिर बड़े बड़े, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने चलना है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √50, तो क्या आ जाएगा √7
का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने बताना था कि ये जो दो नंबर है ना, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का क्या आएगा? 7। और 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 2 8, तो इसका 8 आना था। तो ये 7 और ये 8 आ चुका है, ठीक है। इसका हम कैसे करेंगे कि हमारे पास इसके असेंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं? मैं आपको बताता हूँ, इसकी पावर्स ले लो। जितनी पावर ग्रेटर होगी ना जिसकी, तो मैं कहूँगा कि वो उस लिहाज से ऑर्डर के साथ चलेगा। चलो 50 का स्क्वायर लो, पावर लो, इसकी पावर 2 ले ली, ठीक है। इसकी भी क्या लेंगे हम? पावर 2 जो नीचे है। इसकी इक्वेशन आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। पावर क्या आ जाएगी इसकी? बेसिकली 2 आ जाएगी। सिंपल 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो लो हम सॉल्व करते हैं। ये आपस में कैंसिल, क्या आ गया? 50। और ये 7 और 8 एज इट इज। अब 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या था? 36। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। 36 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा? 72। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 72, ठीक है। तो इसको मैं अरेज कर दूंगा जो मैंने इवेल्यूएट किया। तो सिंपल, अब इसकी बारी। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 16। जिसका 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। और फिर √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3। 4 4 6 एंड 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, ठीक है। अब इस लिहाज से हमने इसके ना ऑर्डर्स लिख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स हमने लिखने हैं जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया उस हिसाब से ही। ये बस मैंने आपको तरीका बताया है कि हम किस तरीके से जो निकालेंगे। कंट्रोल Y, ठीक है। 48। चलो 1 2 3 4। अब हम कैसे लिखेंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर्स? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले छोटी रकम, इसमें छोटी रकम कौन सी है? 7। तो क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये पहली दफा आएगा। हमने लिखना क्वेश्चन के टाइप का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? 8। 8 है ना? तो 8 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 3। ये लिखना असेंडिंग ऑर्डर्स। फिर क्या आ जाता है हमारे पास? 48। 48 किसका आया? 4 के रूट 3 का। इसका मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर नंबर हमने इस तरीके से लिखने हैं। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 50, इसके स्क्वायर रूट ऑफ 50। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर रूट 2 इसके एंड में। तो ये क्या आ जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर्स नंबर्स। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख सकती है कि hence ascending order numbers are, ठीक है। तो आप ये लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिखना ऐसे ही है। तरीका इनको निकालने का मैंने आपको बता दी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। तमाम तरफ पावर 2 ले लो। अभी तो पावर 2 मैंने क्यों नहीं ली? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास खत्म होते हैं 7 और ये 2 की पावर 3 का। ये हमारे पास ऑलरेडी निकले थे, इसमें जरा मसले पड़ रहे थे ये स्केल रूट वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर ले ली, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.17 हो गया। अब हम करते हैं 1.18। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। 1.18। ये कह रहेगा फाइंड आउट। मैं इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड आउट, कहते हैं फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 289, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर हम ये कह रहा है कि व्हेन यू गेट 289 स्क्वायर रूट विच नंबर इज आ स्क्वायर ऑफ, मीन्स के मैंने नॉर्वेजियन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ऑफ विच वन। मीन्स से पहले हमें कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 निकालें।
फिर हमें बताया जो नंबर निकलेगा वो क्या इसका स्क्वायर बनेगा कि नहीं, तो वो आपने प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। सबसे पहले हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 289 करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 289, चले इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। क्या ये बन कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कटिंग हो रही है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। 2 वन 2, 2 4 क्या होता है 8, ठीक है। तो 9 से ये हो नहीं रहा, तो ये 2 को अभी निगलेक्ट कर दिया। इसे चेक करने का ये तरीका है कि किसी कटिंग किससे हम करें। 3 से करके देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रही, 2 से अभी हो नहीं रही। 4 से करके देखते हैं। अगर हम 28 को करके देखते हैं 3 से, तो दिस इज 3 7 9 9 27, 1 यहाँ पे चला गया, फिर 19 आ गया, आगे कटिंग तो होने रही है। तो ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे ना, तो आप एंड पे आ जाओगे 17 नंबर पे। 17 नंबर ऐसा है जिससे ऐसी कटिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। 289 डिवाइड बाई 17 कैसे होगी, 71 था 17, 17 और 17 को प्लस करके देखते हैं। 71 था 17, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 28 में से 17 निकाल दो, कितने आ गए 8, 8 और 3 11, तो ये 11 बनते हैं, ठीक है। अब 17 को 119 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा, ठीक है। 7 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है, जो 1 हमारे पास बच्चा था। तो मैं देख भी लेता हूँ, 7 × 17 तो 119 हमारे पास आ रहा है। तो 119 डिवाइड बाई 17 जो है ना वो 7 के बराबर है, तो 17 से कटिंग हो रही है इसकी। तो लिहाजा हमारे पास नंबर कौन सा मिला, तो जो नंबर जो हमारे पास मिला वो मिला हमारे पास 70। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। 17 को किससे मल्टीप्लाई करें, 289 को 17 से अगर करते हैं हम, तो किससे मल्टीप्लाई में आता है 17 की साइड पे। 17 को 70 से मल्टीप्लाई करेगा तो 89 आ जाएगा। तो 17 × 1 = 70, तो क्या आ जाएगा 289 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 × 17 तो क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, मैंने कहा था सिंपल 7 की 10 की पावर 2, तो ये आपस में कैंसिल, तो 17 आ। अब ये हम चेक करते हैं कि 17 इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। चेक, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 का क्या होता है 49, 4 यहाँ पे चला गया, 7 × 1 = 7 एंड 7 पे 4 ऐड कर दे जाए तो 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई डालो, अब 1 से करो 7, और 1 से कर दिया ये 1, 9, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो आ जाएगा 289। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो लिखते हैं कि हम हैंस 17 इज अ स्क्वायर, 17 इज अ स्क्वायर बेसिकली। सो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं, जो आपने इसका बी पार्ट है वो आपने खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है, मीन्स उसमें सिर्फ स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। और जो 1.19 दिया है ना वो भी आपने सेम खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं आपको 1.20 करवाता हूँ। तो आई वांट टू क्लियर दिस। सो 1.20, 1.20 एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन बी और सी आपने करनी है, वो सेम क्वेश्चन एज इट इज हो गए। 8 + 18 - 32, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 8 18 और 32 का हम एलसीएम लेंगे। 8 की 2 से करते हैं, 2 4 का क्या होता है 8, एंड फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 और 2 1 = 2, ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। 18 का एलसीएम 2 से करके देखते हैं। 2 9 का क्या होता है 18, 3 3 का क्या होता है 9, और फिर क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, फिर 32 की बारी। 32 2 से करते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 6 16 की टाइप पे आता है।
फिर 2 से करो, क्या आ जाएगा, 2 8 द 16, फिर 2 से करो, 2 4 द 8, फिर 2 से करो, 2 2 द 4, फिर 2 से करो, 2 1 द 2। लिहाजा ये हमारे पास जोड़े बन गए। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। 8 की जगह क्या पुट करूँ मैं, 2.2, 2.2.2 प्लस 18 की जगह क्या पुट करूँ मैं, 2.3.3, फिर माइनस, इसकी जगह मैं क्या पुट करूँ, 2.2 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दो दो जोड़े बना दो, ये दो दो का जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा बन गया। ठीक है, सिंपल। सो अब इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2। इधर क्या बन जाएगा, दो दो के जोड़े दो बन गए, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको लगातार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकती है। प्लस क्या आ जाएगा, ये 2 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 ये 3 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल नहीं होगा। इसमें 2 2 कैंसिल होगा, दो दो कैंसिल हुआ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए जरा, ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 कैंसिल सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, लेट्स सपोज अब इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो कहते थे, जो भी ये कॉमन आ रहा है ना, इसको कैट लेट कर लो, दिस इज द कैट। तो आपके पास कितनी कैट हुई, 2 कैट्स। ये कितनी कैट्स हुई, 3 कैट्स। कितनी कैट्स हुई, 4 कैट्स। ठीक है, आपके पास 2 कैट्स हैं जिसके अंडर रूट 2, 3 कैट्स है, ठीक हो गया, 3 अंडर रूट ऑफ 2। कितनी कैट्स होगी, 5 होगी। तो 5 कैट्स की जगह क्या हमने लिखा था, अंडर रूट 2, ये आ गया। ठीक है, माइनस कितनी बची, 4 कैट्स। ठीक है, अंडर रूट 2 कैट्स, ये आ गया। तो अब 5 कैट्स आपके पास थी जिसके अंडर रूट 2, उसमें से आपने 4 कैट्स दे दी, कितनी कैट्स बची, एक कैट बची ना, एक अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अगर एक लिखने की जरूरत नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 लगा सकती है। ठीक है, सिंपल। सो अब आपने इसका मुझे बी पार्ट और सी पार्ट जो है ना वो करके दिखाना, सेम एज इट इज है। ठीक है, ऐसी चीजें अप्लाई होनी है जो मैंने अभी क्वेश्चन करके दिखाया है। इसका जो बी पार्ट, ये बी पार्ट और इसका जो है सी पार्ट, ये मुझे आपने करके दिखाना है। सो मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग कर देता हूँ। सो दिस वन। सो अब हम पढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज विच इज ब्लैक ब्लाउ ऑफ केव, ब्ला ऑफ गेव। ये आ जाता है हमारे पास। इसका कहते हैं RHENUT, कैलकुलेट करें। सिंपल ऐसे एक्सप्रेशन आपको आ सकते हैं। ए और बी पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो अब जो है ना, ये अंडर रूट 2 जो है ना अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल जो है ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2 और किससे और क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8। ठीक है, सो माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब जो है ना ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो 8 और 2 जो है ना, ये बेसिकली हमने इसके अंदर पुट करेंगे एलसीएम लेकर। 8 का एलसीएम 2 से लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ये आएगा हमारे पास 8 का। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का मैं कहता हूँ अभी रहने दो क्योंकि इसका नहीं आ सकता, ये है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2.2.2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एज इट इज
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर और 2, 2 का स्क्वायर डॉट 2 माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल कैंसिल हो गई। तो अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा ना, आपस में कैंसिल, 2 का स्क्वायर, जिसके मैंने इसको ऐसे किया, आप इसको लगा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 2, और अंडर रूट टू बेसिस से हमें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, सिंपल। तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आपस में कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस का 2, कैसे, 2 इंटू क्या आ जाता है ये, 2 कैंसिल होके माइनस का 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 4, 4 माइनस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर बी, आपको इस किस्म का पार्ट नंबर बी भी आ सकता है। अंडर रूट ऑफ ए पार्ट बी 8 माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली इसमें ना एक अलजबरी का फार्मूला लगता है, तो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, यूजिंग यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बेसिकली ये, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इसके देखो, इसी का ये ए है और ये बी की जगह है, तो ये माइनस आ गया, तो इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये इस किस्म का, इसकी शक्ल बन रही है, तो इसके अंदर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या ए हमारे पास क्या अंडर रूट ऑफ 8 और बी हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ 2, क्या आएगा, ए का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ 2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ए हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ 8 और बी हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपल सोल्व करना है, ये आपस में कैंसिल, 8 आ गया प्लस ये 2 आपस में कैंसिल, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमने लगाई है, माइनस का 2। अब अंडर रूट 8 किसके बराबर हम निकालता है, 2.2.2, आप वहां से कर लीजिएगा, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं 2.2.2, ठीक है, 3 दफा, और ये अंडर रूट ऑफ 2 आया दैट इज, तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, दिस इज 8 प्लस 2 विच इज 10 माइनस 2, दिस इज 2 का स्क्वायर, तो 2 जो है ना वो बाहर आ जाएगा, और क्या बच्चा ये अंडर रूट ऑफ 2, सिंपल, और दिस इज अंडर रूट ऑफ 2, बेसिकली अंडर रूट ऑफ टू 10 माइनस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा 4, तो अंडर रूट 2 का ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा ना, बेसिस सेम है ये, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली ये आ गया, तो क्या आ जाएगा ये 10 माइनस 4, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास विच इज 8, तो 10 माइनस 8 विच इज 2 इज द आंसर हमारा, सिंपल। देखिए ज़रा, इसको अप्लाई करने के लिए हमें ये करना पड़ा। सो आज के लिए इतना ठीक है, आप अच्छी तरह पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।